ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस काइंड ऑफ टॉपिक विच इज, हम अभी तक ये सिंगल एंट्री कर चुके थे जहां पर केवल ट्रेड इंक्लूड था, लास्ट क्लास में आपको कराया था। फिर उसके बाद केवल कैश इंक्लूड है तो वहां पे हमें कैश अकाउंट ओपन करना पड़ता है, वो भी हमने कर लिया। अभी हमें जो करना है वो क्या करना है, एक ही ट्रांजेक्शन है, सिंगल ट्रांजेक्शन, उसके अंदर आपको कैश भी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, ट्रेड भी मिलेगा। एग्जैक्टली एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों अवेलेबल है, दोनों तरीके के डिस्काउंट मिलेंगे आपको। ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है, तो पहले एक बार समझ लो। ठीक है, कैसे रिकॉर्डिंग होती है इसकी, क्या करनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट सपोज एक छोटी सी ट्रांजेक्शन लिख लो, दैट इज परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम ऑफ रुपीज 60,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। ट्रांजेक्शन क्लियर है, क्या लिखा है, हमने सामान खरीदा किससे, राम से 60,000 का। जब खरीदा तो उसने मुझे डिस्काउंट कितना दिया, 20% का। कौन सा वाला, ट्रेड वाला। कैश वाला डिस्काउंट कितना है, 10%। अच्छा, इस पॉइंट को पढ़ के क्या आपको पता लगा कि पैसे मिले या नहीं मिले, कहीं लिखा है कि पैसे मिले, नहीं मिले। इसका मतलब अगर नहीं लिखा, इसका मतलब आप क्या मानोगे, सामान उधार में बेचा गया है। तो मैं क्या करने वाला हूं, हम यहां पे लिखेंगे कि हमने पैसे दे दिए इसको, यहां लिखेंगे वी पेड द अमाउंट ऑन सेम डे। तो हमने क्या किया है कि भैया जितना पैसा था सारा सेम डे पे भी कर दिया, तो यहां पे कैश डिस्काउंट भी इंक्लूड हो गया। नाउ अब ऐसी ट्रांजेक्शन्स को कवर अप करने का तरीका क्या होता है तुम्हारे पास, कैसे मेंशन करोगे आप। यहां सबसे पहले आप लिखो नॉर्मल एंट्री, जहां पर क्या इंक्लूड होगा, केवल कैश। ट्रेड तो वैसे भी नहीं आता हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे परचेज किया ना सामान, तो यहां क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब पैसे मैंने दे दिए, देखो हमने पैसा पे कर दिया ना, तो जब मैंने पैसा पे कर दिया, क्या मेरे लिए राम किसी काम का बंदा है, राम का नाम हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। देन तो क्या लिखोगे इधर आप, टू कैश एंड टू डिस्काउंट डेबिट। अब वैल्यू बताओ कितनी कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आएगी इसके अंदर, हाँ जी वैल्यू देखो। सबसे पहले बिल कितने का बनेगा, 60,000 का नहीं बनेगा, बिल बनेगा 60,000 में से 20% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। क्योंकि बिल में क्या आता है, ट्रेड डिस्काउंट आता है, जो माइनस करके दिखाया जाता है कि भैया बिल हमने परचेजिंग करी 60 की, 12%, 12,000 रुपए 20% के हिसाब से कट गया, तो बिल कितने का हाथ में आया, 48,000 का। अब 48,000 के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा कौन सा, कैश वाला, बिकॉज कस्टमर हमने क्या कर दिया, पैसे पे कर दिए, तो डिस्काउंट किस पे आएगा, 48,000 के ऊपर आएगा कितना परसेंट, 10%। तो कितनी वैल्यू आएगी, 4800। तो फाइनल वैल्यू 43,200। हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, तो ये पहले ट्रांजेक्शन जहां पर हमने क्या किया, सामान परचेज किया और पैसा जितना बनता था सारा सेम डे पे कर दिया। देन ये परचेज वाले ट्रांजेक्शन है। इसी के बाद हम करने वाले हैं किसके ट्रांजेक्शन, जहां पर हम सेल कर, नोटिंग वोटिंग सब बाद में कर लें, तुम बस लिखने से मतलब नहीं होता, समझना भी है ना। ठीक है, हाँ तो बाद में लिखना सारी चीजें, बस शांति रखो, बस भाई शांति। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, सोल्ड गुड्स। अब क्या करना है हम लोग, सामान बेचा हमने, सोल्ड गुड्स टू संजय फॉर द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1 लाख। सामान कितने का बेचा हमने, ठीक है, दो खड़े होकर इधर आ जाओ निकल के बाहर, ठीक है बाहर चलो सारे। सामान बेचा हमने कितने का, संजय को बेचा, वैल्यू क्या है, 1 लाख। इसके बाद कितने पर बेचा मैंने इसे, एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10%
कैश डिस्काउंट। क्या हुआ, हमने जो सामान बेचा 1 लाख का बेचा, 25% का ट्रेड डिस्काउंट है, 10% का कैश डिस्काउंट है। अब कैश डिस्काउंट मिलेगा कब, जब हम पैसे ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ही पेड, हम ये मान के चलते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ही पेड द अमाउंट ऑन सेम डे। उसने क्या किया संजय ने, सेम डे को पैसे पे कर दिए। अगर पैसा पे हो चुका है तो हमारे लिए किसी काम की एंट्री आएगी, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। नेक्स्ट क्या एंट्री होगी इसकी, इस बार संजय से कोई मतलब है मुझे, क्यों, क्योंकि पैसा मिल चुका है। पैसा मिल गया तो संजय से तो मुझे कोई वैसे भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो हमारी नॉर्मल एंट्री क्या बनती है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट भी है, कैश अकाउंट है, कैश डिस्काउंट है ना इसलिए, और नीचे क्या आएगा, टू सेल्स अकाउंट। नाउ द वैल्यू टाइम। अब इसमें वैल्यूज कैसे प्लेस करोगे, सबसे पहले नंबर आता है सेल्स का। अब सेल्स में कौन सी वैल्यू आएगी, इनवॉइस, बिल कितने का बनेगा। तो ध्यान रखो बिल हमेशा बनता है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो वैल्यू कितने की है मेरी सेल की, 1 लाख की। 1 लाख में से 25,000 का डिस्काउंट कटेगा एज पर 25%। तो 1 लाख में 25,000 कट गया, तो बिल कितने का बना 75। अब 75 पे डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज पेमेंट कितनी देनी है, बिल अमाउंट ही देनी है, और इस बंदे ने पेमेंट सेम डे दे दी। तो 75 के ऊपर डिस्काउंट कितना आएगा, 10% के हिसाब से 7,500। तो फाइनल वैल्यू जो बचेगी वो यहां आ जाएगी। दैट्स अ बैलेंसिंग फिगर आप लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट है आपकी। अब देखो ये जो ट्रांजेक्शंस मैंने आपको कराई हैं, ये ट्रांजेक्शंस वो हैं जहां पर कैश और ट्रेड दोनों इंक्लूड है। और एक और चीज है इसके अंदर, जितने का बिल बना हमने उतना पूरा पैसा पे कर दिया या पूरा पैसा ले लिया, ये वो वाली ट्रांजेक्शन है। अब जरूरी है कि जो सामान लेके गया वो सारा पैसा देगा या सारा पैसा लेगा, नॉट नेसेसरी। कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे क्वेश्चन देखो काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे पास करने के लिए जहां पर पेमेंट के नाम पर पैसा पूरा नहीं मिला, 40% दे दिया, 50% दे दिया, 60% दे दिया, तो ऐसा भी सिनेरियो मिलता है, ठीक है। तो उन ट्रांजेक्शंस को कैसे डील करोगे, उनके लिए छोटी सी ट्रिक आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या करने वाले हम लोग, हम डबल एंट्री में डाटा प्लेस करेंगे, डबल एंट्री में, ठीक है। उसका मतलब क्या, पहले इसे मेंशन कर लो, फिर उसके बाद वो वाले क्वेश्चंस कराता हूं। पहले लिख लो सारे, चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर ट्रांजेक्शन ये वाली मिलती है जो मैं लिखवाने वाला हूँ आपको, अगर ये मिलती है, मैक्सिमम बच्चे क्लास में गलत करके आते ही आते हैं, ठीक है। लिखवा रहा हूं, देखो ट्रांजेक्शन है क्या तुम्हारे पास, सिंपल सी ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे हमने क्या किया है, छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू राजेश, ठीक है। हमने सामान बेचा किसको, राजेश को बेचा, कितने का बेच दिया, लेट सपोज 40,000 का माल बेचा। अब क्वेश्चन में इस वाली इसी सेम क्वेश्चन में आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, लेट सपोज 25% का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट भी आपको दिया हुआ है 10% का। अब यहां तक क्वेश्चन अगर दिया होगा तो जो सेम काम पहले किया था सेम वैसे करोगे, बट क्वेश्चन में अगर इसके बाद एक छोटी सी लाइन और ऐड कर दे आपको, क्वेश्चन ने क्या बोला कि राजेश ने पैसे इस बार जब दिए ना तो पूरे नहीं दिए, तो क्या लिखा है, राजेश पेड 40% ऑन सेम डेट। तो राजेश भाई साहब ने इस बार पैसे दिए तो हैं, लेकिन कितने दिए, 40% ही दिया है, पूरा दिया ही नहीं उसने पैसे आपको। तो इस वाले सिनेरियो में आपकी जो ट्रांजैक्शन बनेगी वो कैसे बनेगी, तो देखो जब भी आपको एक ट्रांजैक्शन बनानी है तो कैसे बनानी है पहले देख लो एक बार, नोटिंग वगैरह बाद में करना। सबसे पहला पार्ट, क्या पैसा मिला, नहीं मिला, तो इसका मतलब मेरे लिए राजेश इंपॉर्टेंट है इस बार, पिछली बार इंपॉर्टेंट नहीं था बिकॉज उसने पैसे मुझे दे दिए थे। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपल राजेश को रिकॉर्ड करेंगे। तो एक नॉर्मल एंट्री बताओ जहां पर हम राजेश को सामान बेच रहे हैं फुल उधार में, क्या एंट्री बनेगी, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब राजेश को जब सामान बेचोगे तो उससे कितने पैसे मांगोगे, सामान बेच के 40,000 का माल बेचा आपने उसे, लेकिन बिल जो उसके हाथ में थमाओगे वो कौन सा होगा, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, बिकॉज बिल का अमाउंट कैसे निकालोगे, ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद। तो 25% ट्रेड डिस्काउंट कटेगा, कितना 10,000 कट गया, तो हमने उसको बिल कितने का दिया, 30,000 का।
अब ये बिल उसके पास आ गया, उसके बाद मैंने इसे ऑफर दिया, मैंने बोला भैया अगर आप ये 30,000 अभी पे करोगे या फिर जितना भी कैश आप पे करोगे तो हम आपको अलग से 10% का डिस्काउंट देंगे। तो ये बोलता है भाई देखो 30 तो नहीं है मेरे पास देने के लिए, लेकिन मैं अभी 12,000 लाया हूं, 12,000 मतलब 40% लाया हूं, है ना। तो हम बोलते कोई दिक्कत नहीं सर 40% दे दो, हम 40% पे डिस्काउंट दे देंगे आपको। तो 40% जो आपने रिसीव किया उसकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आएगा 2। पैसे कहां से आ रहे हैं, ये राजेश दे रहा है मुझे पैसे, यहां का लिखेंगे राजेश अकाउंट, ठीक है, हो गई हमारी एंट्री। अब कितने पैसे दिए इसने मुझे, राजेश ने केवल 12,000। तो यहां क्या लिखोगे आप, जितना परसेंटेज मुझे मिला, कितना मिल गया मुझे इसका 30,000 का, कितना परसेंट मिला 40%, जो कितना है 12,000। तो हम इसको क्या बोलेंगे, देखो 12,000 नहीं चाहिए मुझे, 12,000 आप मुझे दे रहे हो, तो 12,000 पर हम आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट और देंगे, विच इज कैश डिस्काउंट। तो 1200 माइनस करके हमने उससे एग्जैक्ट कितना अमाउंट लिया होगा, 10,800 रुपए लिए होंगे। समझ में आया एंट्री। बट ये ट्रिक कभी यूज करनी है आपको नॉर्मल, पहले मैं ये एंट्री करा रहा था एक वाली सिंगल। देखो पहले आप क्या करो, पूरा सामान उधार में बेच दो, पूरा सामान उधार में जब आप बेचोगे तो एक कैश डिस्काउंट तो रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है जब पैसे की बारी आती है। तो पहले हमने क्या किया, ये पूरा सामान उधार में बेचा, किसको, राजेश को, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड होना ही चाहिए ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आपका कैश में भी आता है और उधार में भी आता है। तो हमारी एंट्री क्या बनी, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और वैल्यू कौन सी आएगी, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली। तो वैल्यू कितने की थी मेरी, 40 का माल था, 25% के हिसाब से 10,000 कट गया, तो बिल कितने का आया 30। तो मैंने 30,000 रुपए राजेश के नाम से चढ़ा दिए। अब राजेश भाई साहब आए और बोलते हैं हमारे पास केवल कितना पैसा है अवेलेबल, 40%। तो इस 40% को लेने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट मिलेगा, डिस्काउंट देना पड़ा तो खर्चा हुआ, नुकसान हुआ थोड़ा सा, तो डिस्काउंट डाल देंगे, और 2 पैसा कहां से आया, राजेश से। लेने कितने थे 30,000 रुपए, उसने बोला 40% दे रहा हूं मैं, तो 30,000 का 40% 12,000 वो मुझे दे रहा है, हमने उसे डिस्काउंट दिया कितने का, 10% का। तो 12,000 का ही 10%, बिकॉज डिस्काउंट उसी अमाउंट पे मिलेगा ना जितना वो मुझे दे रहा है। बिल भले ही 30 का है, बट डिस्काउंट किस पे देंगे हम, उस पैसे पे जो मुझे वो दे रहा है। पैसा मुझे वो दे रहा है 12,000, तो हमने 12,000 पर ही डिस्काउंट दिया कितने का, 1,200 रुपए का। तो फाइनली वैल्यू कितनी मैंने उससे ली होगी, 10,800 रुपए। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट है। अब ये ट्रांजेक्शन किसकी है, सेल्स की। इसी तरीके से अगर परचेज की कोई ट्रांजेक्शन मिल जाती है जहां पर सामान खरीदा गया है, तो वहां एंट्री कैसे बनाओगे आप, ठीक है, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहां लिखेंगे, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अजय फॉर ₹80,000। क्या किया मैंने इस बार, सामान परचेज किया है 80,000 का, कितने पर परचेज किया है, एट 10% कैश ट्रेड डिस्काउंट, पहले 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो यहां तक तो क्वेश्चन नॉर्मल है। अब इसमें पैसे देने की बारी आएगी, पैसा हमने कितना दिया, क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, देगा वो आपको, वी पेड कितना, 50% ऑन सेम डे। हमने क्या किया है, केवल 50% ही पैसा पे किया है सेम डेट को, सारा पैसा मैंने पे ही नहीं किया। तो ट्रांजेक्शन कैसे करोगे, दो पार्ट्स में। पहले आप कैश को अलग कर दो, कैश तो रिकॉर्ड ही मत करो, पहले पूरा सामान रिकॉर्ड करो, उधार में मैंने उसे बेचा अजय को। तो क्या एंट्री बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय अकाउंट, वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 80,000 का माल, 8,000 का डिस्काउंट कट गया ट्रेड वाला, तो ट्रेड तो मिलेगा ही मिलेगा, वैल्यू कितनी आती है 72,000। अब इसमें अगली एंट्री किसकी होगी, अजय भाई साहब को पैसा देने की। तो पैसा कितना दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा 50%। तो एंट्री क्या बनेगी, अजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड देन टू डिस्काउंट अकाउंट। वैल्यू अजय को हम कितना दे रहे हैं, 72,000 रुपीज का कितना
50%, कितनी अमाउंट आएगा? 36,000। डिस्काउंट किस पे आएगा? 36,000 का 5%, कितनी वैल्यू आती है? 1800। तो फाइनल वैल्यू 34,200 रुपए का हम क्या कर देंगे? पेमेंट कर देंगे, हमारा काम खत्म। ठीक है, तो दिस इज द एंट्री जो आपकी थोड़ा हैवी लेवल की बन सकती है एग्जाम में, और ऐसे एंट्री अगर आती है एग्जाम में 1 नंबर में भी आएगी, 3 नंबर में भी आ सकती है, आएगी जो बिल्कुल आएगी। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट मिक्स पक्का मिलेगा आपको एग्जाम में। ऐसे ही बनाना है पहले ये, हाँ एक एक करके अलग अलग। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, यही मिल जाएगा, इसमें क्वेश्चंस कुछ गिवन होंगे तुम्हारे पास करने के लिए। ये रहा, क्या लिखा है? सामान बेचा गया है किसको? राम को। कितने का सामान बेचा है? 1,25,000 का। आगे लिखा है लेस कितना? 20% का ट्रेड डिस्काउंट, 2% का क्या दिया हमने उसे? कैश डिस्काउंट। और आगे क्या लिखा है? पेड 40% बाय चेक। पैसा कितना दिया गया? केवल चेक से 40% ही दिया गया, पूरा दिया ही नहीं गया। तो अगर इस क्वेश्चन को ट्रीट करें हम तो क्या एंट्री बनेगी? तो पहली एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम या राम अकाउंट डेबिट टू सेल? क्योंकि सामान बेचा गया है तो राम अकाउंट को डेबिट करेंगे पहली एंट्री में, और दूसरा टू सेल्स अकाउंट। नाउ एक बार वैल्यूज बताओ, कितने का माल आएगा? 1,25,000 का माल है, डिस्काउंट कितना है? 20%, कितना आएगा? हाँ जी। तो तुम्हारे हंसने की क्या है? क्या कोई दिक्कत है क्या सबके पास? पेरेंट्स बुलाऊं सबके एक बार बात करने के लिए? 1,25,000 का 20% कितना आएगा? 25,000 रुपए। कैसे निकाला जाता है अभी ट्रिक सिखाता हूं छोटी सी एक। पहली वैल्यू खत्म, दूसरी वैल्यू डिस्काउंट कितना दिया, नेक्स्ट पैसा कितना दिया? 40%। तो 40% ले लेते हैं उससे, तो उसकी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, एंड देन टू, अच्छा चेक मिला है ना इधर, यहां बैंक डाल देंगे, यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट। और नीचे क्या आएगा? पैसे कहां से मिल रहे हैं? ये राम से मिल रहे हैं। तो वैल्यू कितनी डालेंगे? कितने दिए राम ने? 40%। तो 1,00,000 का 40%, 40,000 रुपीज। ठीक है, डिस्काउंट कितना कटेगा? केवल 2%, 40,000 का 2%, कितनी आती है वैल्यू? 800 रुपए। इतने में से इतना माइनस करके फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। ठीक है, कुछ एंट्री छुड़वा दी मैंने आपको, वो ऐसे प्लेस करनी होती है आपको। डन, क्लियर है? तो अब लिख लो जो चीजें मैंने आपको लिखवाई है सारी। देखो भाई, जो अभी क्वेश्चंस कराए हैं उनकी कुछ एंट्रीज जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गिवन है, चैप्टर में गिवन है। एक तो एंट्री यहाँ गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर अप्रैल 7 को क्या लिखा है? हमने सामान खरीदा है, किससे खरीदा है? हरी से। 30,000 का माल है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 2% का कैश डिस्काउंट है। देखो कैश डिस्काउंट केवल तभी काम करेगा जब पैसे मिल जाएंगे या पे कर दिए जाएंगे, और हरी जो पर्सन है उससे मैंने सामान खरीदा है, और इसका नाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट तब रहेगा जब ये मुझे पैसे नहीं देगा। अभी तो क्वेश्चन ने क्या बोला? पेमेंट वॉज मेड इमीडिएटली। इसका मतलब हरी भाई साहब से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पैसे मुझे मिल चुके हैं, हमने वो पैसे हमने दे दिए हैं इसको। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? नॉर्मल तरीके से परचेज अकाउंट डेबिट, नीचे टू कैश अकाउंट, और डिस्काउंट भी मिलेगा हमें। कौन सा वाला? कैश वाला। ठीक है, अमाउंट। अब परचेज वाला जो अमाउंट है इस वाले में, इसको हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है बाय द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना बनेगा? इनवॉइस प्राइस बनेगा 30,000 का लिस्ट प्राइस, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके। ठीक है, तो 30,000 के माल में से हमने क्या किया? 3,000 का ट्रेड माइनस किया, तो वैल्यू बची मेरी कितनी? 27,000 की। उसके बाद डिस्काउंट कितना आएगा? 30,000 का 2% या 27,000 का 2%? 27, बिकॉज बिल कितने का? 27 का है ना, तो हम 27,000 का निकालेंगे 2%।
कितनी आएगी, वैल्यू बताओ। 2% निकालना है। 2% निकालने के लिए क्या करोगे, पहले निकालो 1%। 1% कैसे निकालते हैं, 2 जीरो हटाओ पीछे से, 2 जीरो हटाओ तो कितना बचेगा, ये बचेगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितनी आती है 540। तो डिस्काउंट कितना हो गया 540 का फाइनल वैल्यू ये आ जाएगी तुम्हारे पास 26460। डन, क्लियर। चलो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये हो गया मेरा अप्रैल 7 का। अब इसके बाद अगला पॉइंट एक और देखते हैं, ये वाला, ये थोड़ा डिफर है। क्यों डिफर है, बिकॉज यहां पर हमने आधा पैसा दिया है केवल। तो क्या लिखा है, सामान बेचा गया है किसको, रोमा को 5000 का, जिस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है और 3% का कैश डिस्काउंट है। क्या 5400 आएगा, 540 ही आएगा। 2/10 नहीं है, 2/100% है, ऐसे लिखते हैं। सिंगल डिजिट में पहले 1% निकालेंगे, 1% ये बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। चलो डन। अब इसके बाद आ जाओ, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, हाफ पेमेंट इज बीइंग रिसीव्ड इमीडिएटली। पैसा की देने की जब बारी है तो आधा ही पैसा मिला है, पूरा मिला ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि रोमा हमारे लिए इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे इसका नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे दिए नहीं इसने मुझे अभी तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 18 अप्रैल को जब एंट्री पास करेंगे तो क्या लिखोगे आप, इसमें 2 एंट्री पास करोगे आप। पहली एंट्री होगी रोमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितनी वैल्यू आएगी 5000 का 20%, 1000 रुपए आएगा। वैल्यू कितनी बनी बिल की 4000। पहली एंट्री जो हम करते हैं केवल और केवल सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, पैसे लेने की एंट्री नहीं है। अब अगली जो एंट्री आप पास करोगे उसकी होगी पैसे लेने की या देने की। पैसा कितना मिला, आधा, तो जितना मिल गया उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू, पैसा किसने दिया, ये रोमा ने दिया है, तो टू रोमा। डन, ठीक है। अमाउंट बताओ। अब रोमा ने कितने पैसे दिए, 4000 में से आधे दिए 50%, तो कितना आएगा 50%, केवल 2000 रुपए, ठीक है। कितना डिस्काउंट कटेगा 2000 का 3%, कितनी वैल्यू आती है 60 रुपए। तो फाइनल वैल्यू 1940 आफ्टर डिस्काउंट। डन, दीज आर द एंट्रीज ऑफ दिस क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। देखो इसमें हुआ क्या है, आपने आधा सामान बेचा रोमा को, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। और क्वेश्चन में ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, यहां से इससे पता लगता है एंट्री 2 करनी है या 1 करनी है। क्वेश्चन ने पेमेंट आ चुकी है लेकिन पूरी नहीं आई ना अभी तक, आधी आई ना, तो हमें 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहली एंट्री होगी, हम पहले माल बेचेंगे, पूरा बेचा 4000 का, अब 4000 में जितना पैसा मैंने ले लिया उसकी एंट्री करेंगे बस। तो 4000 में से मैंने 2000 ले लिया ना, उसकी एंट्री 2000 की एंट्री यहां डाल देंगे अलग से। दैट इज कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट, बस केवल आधे आधे, और आधे पे ही डिस्काउंट मिलेगा, उससे पूरे पे डिस्काउंट मिलेगा ही नहीं हमारा, ठीक है। दिस इज इट। तो मेरी तरफ चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास छोटा सा टेस्ट इसका, केवल जनरल एंट्री का, केवल जनरल एंट्री का, ठीक है जी।